हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी वीडियो में ट्रेड लगाएंगे स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन के बेस पे, और ट्रेंड लाइंस लगाएंगे अपनी, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स लगाएंगे। फिर हम चेक करेंगे कि मार्केट में क्या डायरेक्शन है, किस तरफ हमें ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगाते हैं, मार्केट को समझते हैं, मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ओके, ऑल ओवर ट्रेंड जो है वो मार्केट का अप डायरेक्शन का है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट जो है वो इस सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ जा रही है। तो फटाफट से मैं लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ अपने, जो आपको भी ड्रॉ करने हैं। मार्केट इस सपोर्ट लेवल के नीचे जा रही है। ठीक है, ओके, दो एक लेवल्स और ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, जिससे मेरे को समझ में आए कि मार्केट एक्चुअल क्या करना चाहती थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाऊंगा, एक्चुअली दो ट्रेंड लाइन लगाऊंगा मैं। ठीक है, दो ट्रेंड लाइन मैं लगाता हूँ यहाँ पे। एक ट्रेंड लाइन मैंने इस तरीके से लगाई है, एक्चुअली इसको मैं डाउन ट्रेंड के लिए लगाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से कि मार्केट जब जब यहाँ पे आई है, मार्केट ने रिवर्स ही खाया है। ठीक है, मार्केट अब इस डाउन डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो ऑल ओवर ट्रेंड था मार्केट का वो क्या था, ऑल ओवर ट्रेंड मार्केट का था अप का। ठीक है, लेकिन मार्केट अभी हाल फिलहाल के लिए इस डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रही है, हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, तो हमने इस तरीके से साइकोलॉजी को समझा, मार्केट की स्ट्रक्चर को समझा। स्ट्रक्चर समझने के बाद हम ये देख रहे हैं कि अगर ओके, अब यहाँ पर हमने देखा कि इस सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट के बाद बायर्स स्ट्रॉन्ग आया। इट मीन्स कि बायर्स की ट्रेड बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई है, क्योंकि अगर एक लेवल इस सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट के बाद अगर बायर्स की एंट्री इतनी स्ट्रांग हो रही है, इट मीन्स कि बायर्स कंटिन्यू करना चाहेगा। बायर्स की बहुत ही एक अच्छी कैंडल है जो कि डिफाइन कर रही है उसकी एंट्री को, उसकी प्रेजेंस को। ठीक है, तो होपफुली बायर्स दोबारा से इस सपोर्ट लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। लेवल ब्रेकआउट के बाद बायर्स ने हार नहीं मानी है, इसका मतलब अप ट्रेंड जो था वो कंटिन्यू करने की ही कोशिश करेगा। बहुत अच्छे, ठीक है, हमारी यहाँ पे बायर्स की ट्रेड बनी है। ठीक है, एक और ट्रेंड कंटिन्यूएशन, लेकिन अभी इसका ब्रेकआउट हुआ है, सेलर्स की एंट्री की एक्सपेक्टेशन है मुझे। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं मार्केट में एक छोटा सा डाउन ट्रेंड है। तो जब बायर इस सेलर को डोमिनेट करेगा जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो उसके डोमिनेशन पर एक रिट्रेसमेंट ज़रूर आएगी। सेलर्स, ऐसा नहीं होगा कि सेलर्स टूटते ही वो सीधा बायर्स ऊपर कंटिन्यू करना चला जाए। सेलर की एंट्री एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है पर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। कि ये एक इस लेवल को, इसी सपोर्ट लेवल से प्रेशर ले रहा है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। एक और ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ओके, मुझे सेलर्स की एंट्री सीख रही है यहाँ पे, उम्मीदन मुझे सेलर्स के लिए जाना चाहिए, क्योंकि बायर्स जो है वो वीक हुआ है। सेलर्स की एंट्री यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पर इसने बॉडी में ओपनिंग दी है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे सेलर्स के साथ जाने के लिए। अगर ये टेस्टिंग देता तो मैं ज़रूर चला जाता। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ अभी। सिंपल सा रीज़न है, सेलर्स के साथ हम क्यों नहीं गए, बायर्स के साथ क्यों नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बायर्स में वीकनेस है इसीलिए। और सेलर्स के साथ इसलिए नहीं जाना चाहिए था क्योंकि ये प्रीवियस कोई हाई नहीं है यहाँ पे, ये मोमेंटम को कॉपी करा सकता है बायर्स। ठीक है, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे अभी। ओके, बायर्स की एंट्री, अब ये टेस्टिंग करा रहा है। टेस्टिंग मतलब गैप अप दे रहा है ये।
और बायर्स गैप अप करा के कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हिसाब से सेलर्स ही आने चाहिए यहाँ पे। जिस हिसाब से ये ऊपर गया है और जिस हिसाब से ये रिजेक्शन ले रहा है इस लेफ्ट हैंड साइड लोअर हाई से, हिसाब से सेलर्स ही आना चाहिए, या फिर ये इस सेलर्स की एंट्री पॉइंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखते हैं बाकी, क्योंकि बायर्स का मोमेंटम है, हम ये भी नहीं कह सकते कि इसके यहाँ पे रुके, तो हम वेट ही करेंगे अभी। अब देखिए सेलर्स ने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा था और बायर्स कितना स्ट्रांगली टूटते ही अपनी बेइज्जती को सह नहीं पाया और तुरंत इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आना चालू कर दिया। राइट, सेलर्स पहले नहीं आए, सेलर्स अब नहीं आए, सेलर्स कब आएंगे भैया? कभी तो आएंगे सेलर्स। तो सेलर्स उम्मीदन अब आएंगे। क्योंकि अब एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तो सेलर्स अब आएंगे। बाकी देखते हैं, अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। सेलर्स की एंट्री यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सेलर्स जब सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हुआ था सेलर्स के थ्रू, तो बायर्स तुरंत एंटर कर रहे हैं। अब जब बायर्स तुरंत एंटर कर रहे हैं तो सेलर्स की एंट्री कहीं दिख नहीं रही है, तो ये बायर्स ने जब एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करके टेस्टिंग दी है, तो ये सेलर्स अपनी बेइज्जती को सह नहीं पाएगा, अब ये एंटर करेगा। और वही हुआ, सेलर्स एंटर किया, हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे सेलर्स बायर्स को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन बायर्स का एक मोमेंटम भी है, तो हम सेलर्स के साथ नहीं जा सकते और बायर्स के साथ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि सेलर्स ने बायर्स को डोमिनेट किया है और एक हमारा छोटा सा ट्रेंड था, तो ये सेलर्स भी कंटिन्यू करा सकता है। अगर मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा भी शिफ्ट कर दूँ ना, तो हमेशा मेरे को चांसेस बने रहेंगे कि सेलर्स कंटिन्यू करे, इसलिए मैं बायर्स के साथ नहीं जाना चाहता। ठीक है, और सेलर्स के साथ इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि ये बायर्स का मोमेंटम है। मैं वेट करूंगा, मोमेंटम यहाँ पे बायर्स ने सेलर्स का मोमेंटम कॉपी किया है। ओके, यहाँ पे बायर्स की एक छोटी सी ट्रेड बनी। मोमेंटम में बायर्स के लो टूटने पे तुरंत बायर्स की एंट्री, एक्साइटेड बायर्स हैं यहाँ पे। इट मीन्स कि ये बायर्स कंटिन्यू कर भी सकता है या फिर ओके, मैं यहाँ पे पुट की ट्रेड लगाता हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा सा और मार्जिन के लिए देखूंगा मैं। आ जाओ ऊपर। अच्छा चले, ट्रेड लगाने का रीज़न समझाता हूँ मैं। ये देखिए, एक मैंने पैटर्न देखा कि बायर सेलर बायर और सेलर, बायर सेलर बायर और फिर नीचे, तो यहाँ पर भी यही होना चाहिए कि बायर सेलर बायर फिर नीचे। एंट्री पॉइंट थोड़ा लेट है मेरा, आई विश मेरा एंट्री पॉइंट ऊपर होता तो मेरी ट्रेड विन हो जाती है। थोड़ा सा डिपशिट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बनी सेलर्स की ही है, हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इस सपोर्ट लेवल पर ना खलबली मच रही है, इस सपोर्ट लेवल पे खलबली मच रही है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस सपोर्ट लेवल को ना थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अब इस सपोर्ट लेवल पे ये खलबली मच रही है कि बायर्स की एंट्री होगी या सेलर्स की। ऑल्सो देखो, वही ट्रेंड लाइन वाला मामला चलता आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई है दोबारा से। रीज़न बताऊंगा, सपोर्ट लेवल से बायर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री, बायर्स हार नहीं मान रहा, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाई है। स्ट्रॉन्ग एंट्री बायर्स की एक सपोर्ट लेवल से, जहाँ पे
हर तरीके की हरकत हो रही है, सेलर्स की एंट्री भी रुक रही है, बायर्स की एंट्री भी हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉल की ट्रेड लगाई है। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फंस रही है, तो थोड़ा सा ध्यान से रहना इस मामले में कि ट्रेंड लाइन फंस रही है यहाँ पे। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सपोर्ट लेवल मेरे दिमाग में है कि सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है। ओके, सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ अभी। अब बायर्स क्या कर रहा है, देखो बायर्स ऊपर जाने के बाद इसी सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करने आया। अब बायर्स दोबारा ऊपर जाता है कि नहीं जाता है, वो डिपेंड करेगा कि बायर्स जो है वो इस हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट लेवल ये रहेगा, नेक्स्ट लेवल हमारा ये रहेगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल ये रहेगा। ठीक है, बायर्स की कैंडल बन रही है न्यू हाई पे, न्यू हाई। अब यहाँ से बायर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री बननी चाहिए। रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जिस ट्रेंड लाइन को हम एज अ रेजिस्टेंस समझ रहे थे, वो आफ्टर ब्रेकआउट एज अ सपोर्ट काम कर रही है, और यहाँ पे सेलर्स की एंट्री के बाद इसने गैप डाउन एंट्री दी है। बायर्स पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो सेलर्स क्या करेगा, इस बायर्स को एंटर करवाने की कोशिश करेगा गैप डाउन करवा के, इसलिए ये बायर्स की एंट्री यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है। हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। ठीक है, मैं फटाफट से एक ट्रेड और लगाता हूँ, फिर हम अपना सेशन क्लोज करेंगे। आई थिंक मुझे बायर्स के साथ ही जाना चाहिए यहाँ पर भी। सिंपल रीज़न है कि ब्रेकआउट के बाद एज अ सपोर्ट काम किया है, तो सपोर्ट से जब बायर्स की इतनी स्ट्रॉन्ग एंट्री आ रही है, इट मीन्स कि बायर्स ही कंटिन्यू कराना चाह रहा है वो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छे। और हमारी जो ट्रेड है वो विन हो चुकी है। सिंपल रीज़न है कि ब्रेकआउट, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो कि एज अ रेजिस्टेंस काम करा रही थी पहले, जब बायर्स ने उसका ब्रेकआउट किया तो एज अ सपोर्ट काम करवाया। सपोर्ट के बाद सेलर्स एक सपोर्ट लेवल पर रुका है सेलर्स, और सेलर्स को हिम्मत हुई है कि बायर्स की एंट्री करवाएगा, तो उसने गैप डाउन एंट्री दी है। ऑलरेडी बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, तो बायर्स ने ये मौका तुरंत एक्सेप्ट किया, और बायर्स जो है न्यू हाई बना के एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल दे रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे बायर्स की ट्रेड लगाई है। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का हमारा। अब देखिए मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम बायर्स के लिए कॉन्टिन्यूएशन के लिए कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बस हमें इस लेवल से डरना है और हम कॉन्टिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। और जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा तो नेक्स्ट लेवल हमारा ये रहेगा। मार्केट अब यहाँ तक जाना शुरू करेगी धीरे धीरे, ऐसे जो है मार्केट टारगेट सेट करती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। बस हमको क्या करना है, मार्केट में चेक करना है कि मार्केट की मूवमेंट क्या है। अब हम ये लेवल वाला बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बायर्स की एंट्री हो रही है सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट के बाद, इसका मतलब बायर्स ने हार नहीं मानी है। ठीक है, तो इसी तरीके से कैंडल की साइकोलॉजी होती है, मूवमेंट की साइकोलॉजी होती है। तो अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं जिसमें हिडन नॉलेज होती है। आपको वीडियोस देखनी होती हैं और वीडियोस को समझना होता है कि कैसे आपको ट्रेड लगानी है मार्केट में, कैसे सेटअप बिठाना है, कैसे आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं, कैसे आपको कैंडल की साइकोलॉजीज को समझ के ट्रेड लगानी है। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले।
तो अगर आप भी इसी तरीके से ट्रेड लगाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स के लिए भी। और जल्द ही हम अपने सिग्नल सर्विसेज भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी रेशियो बहुत ही अच्छी आ रही है, और जल्द ही हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो जब आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको सिग्नल्स की अपडेट भी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, प्रॉफिट बनाइए। बाय।